नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। एक बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक नया डेवलपमेंट के बारे में एक लेख आया है। उसमें ये बोला है कि भारत में गोल्ड का डिमांड 2019 के ऊपर से जा रहा है, कि मतलब है कि 2019 में जुलाई टू सितंबर में जो गोल्ड की इंपोर्ट हुई, खरीदारी हुई, उसके ऊपर अभी खरीदारी हो चुकी है। 2019 में ये दूसरे क्वार्टर में लगभग 94.1 टन ऑफ गोल्ड का 94 टन का गोल्ड बिका था। लेकिन आज इस साल 3 महीनों में 129 टन का गोल्ड बेच चुका है। लगभग 47% एक्स्ट्रा बिक चुका है। वैल्यू टर्म्स में भी अभी बहुत ज़्यादा बिक गया है। दुनिया में गोल्ड इतना क्वांटिटी में अभी तक नहीं गया इस साल, क्योंकि लोग उधर क्रिप्टो करेंसी में बेट्स ले रहे हैं। तो गोल्ड ईटीएफ से पैसा विड्रा करके उन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है। लेकिन भारत में इस 3 महीने में बहुत सा गहने का सेल्स हुआ है। इसी कारण टाइटन, तंगमैल ज्वेलरी, इन सब का शेयर का दाम दुगना हो गया है। एक साल के पहले अब दुगना हो गया है। टाइटन का रिजल्ट्स बहुत अच्छा था। इसका कारण यह है कि गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार और ज्वेलरी का डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और लोग खरीदी कर रहे हैं। लेकिन ये ऑनेस्ट पिक्चर नहीं है, क्योंकि भारत में अगर 139 टन आ रहा है तो और एक 50 टन स्मगलिंग के रूट में आएगा, क्योंकि टैक्सेस में 13 या 15% की डिफरेंस है। इसी कारण गोल्ड का स्मगलिंग नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के ज़रिए भारत में आती है। इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि दूसरी क्वार्टर में गोल्ड का सेल्स इतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम में पितृपक्ष का सीजन है। पितृपक्ष में कोई गहना नहीं खरीदता है, तो 15 दिन निकल जाती है, बहुत अफेक्ट हो जाती है। सिर्फ अक्टूबर के महीने से ही गोल्ड की खरीदारी होती है। लेकिन इस बार पितृपक्ष होते हुए भी सोने का बिक्री बहुत ज़्यादा था। इसके अनेक कारण हैं, क्योंकि एक साल में कोई खरीदारी बहुत नहीं हो सकी। लोगों में पेंटअप डिमांड थी और लोगों ने जाके गहने किए। उत्तर भारत में बहुत इम्प्रूव सेल्स हुई है, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद उतना असर उधर नहीं पड़ा। कि साउथ इंडिया में डिमांड प्रैक्टिकली फ्लैट था। जो 2019 में था वही डिमांड आज भी है, क्योंकि केरल में अभी तक सोने का सेल्स इतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि उधर कोविड का इफेक्ट अभी भी है और उतना लोग बाहर आके सोने की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि भारत में बहुत ही इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति बहुत है, और वो मुद्रास्फीति में, इन्फ्लेशन में के कारण लोग सोने के पास जा रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में अभी 4.5% ही रिटर्न्स मिल रही है। तो टैक्स डिडक्शन के बाद सिर्फ 4.5% मिल रही है, और लोगों की परचेसिंग पावर नीचे जा रही है। क्यों? जैसे पेट्रोल की दाम 40% ऊपर चला गया है एक साल में। कुकिंग ऑयल या पाम ऑयल का प्राइस दुगना हो गया। दाल, चावल, इन सब का प्राइस भी बहुत ऊपर गया है। तो इसी कारण इन्फ्लेशन के भय के कारण ही लोगों और गोल्ड की खरीदी कर रहे हैं और गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। इसके बावजूद कि मध्यम वर्ग और गरीब लोगों ने अपने सोना गिरवी रखा, और उन बड़े लोन कंपनी जो हैं वो भी बहुत मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी की ऑक्शन की है। वो गोल्ड ज्वेलरी ऑक्शन में भी ज्वेलर्स ने ही इतना गोल्ड का खरीदी करके रिसाइकिल किया। इसके बावजूद भारत में इंपोर्ट की डिमांड बहुत ऊपर थी। मैं सालों बार यही बोल रहा हूँ कि भारत के मध्यम वर्ग और गरीब के लिए सोने के बिना कोई चांस नहीं है, जहाँ वो अपना पैसा सेफ रखें और अपने परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट करें। क्योंकि बैंक में ब्याज इतना ऊपर नहीं मिलता है, ब्याज बहुत कम मिलता है। बैंक में पैसा रखने से बहुत नुकसान ही होगा। और अगर वो लैंड खरीदना चाहें
तो लैंड अभी भारत में बहुत महंगा है और ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और एक इमरजेंसी में आप लैंड को बेचकर आप पैसा नहीं बाहर नहीं ले सकते हैं, और लैंड को गिरवी रखकर पैसा लेना इतना आसान काम नहीं है, टाइम लगती है। तो सिर्फ एक ऐसा माध्यम है, जब कोई घर में इमरजेंसी आ गया, आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो आप अपना गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रख सकते हैं, और वो गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रख कर ही पैसा का इंतज़ाम हो सकता है और इमरजेंसी टाल सकती है। अनेक कारण के लिए बिना गोल्ड कोई और ऐसा चीज़ या जगह नहीं है किधर आम आदमी भारत में इन्वेस्टमेंट करें और रिटर्न भी नहीं मिले तो भी अपना परचेसिंग पावर को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब किसी ने मुझे एक रिपोर्ट भेजा कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारत में सोने की खरीदारी कम होगी, तो मैंने बोला इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तब तक लोग सोने के पास ही जाएंगे। अगर आप सोने खरीदने के हैबिट से लोगों को बाहर लेना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ना देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मुद्रास्फीति भी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, और लोगों के पास भी एक जेन्युइन रियल रिटर्न मिलेगी। लेकिन इस सरकार की दोस्त जो है वो कर्जदार हैं बैंक के, और ब्याज बढ़ने से उनका लाभ कम होगा, वो ये सरकार कदाचित नहीं होने देगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।